रिद्धिमा परेशान हो गई और उसने मिहिर से कहा, अरुण अंकल कह रहे थे कि अगर मीडिया ने पार्टी में कुछ गड़बड़ की तो, और गौरव ने भी सुबह यही कहा था, लेकिन तब मैंने कहा था कि ऋषित खुद ही संभाल सकता है और मैंने गौरव की बात टाल दी थी। लेकिन अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो? मिहिर चिढ़ते हुए बोला, अगर तुम्हें ऋषित की इतनी ही फिक्र है तो चली जाओ पार्टी में। रिद्धिमा सोच में पड़ गई। सच में ऋषित ने मीडिया के सामने रिद्धिमा का साथ देकर रिद्धिमा की बदनामी होने से बचाया था, तो क्या अब उसे जाना चाहिए? और अगर सच में पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? आखिर रिद्धिमा पार्टी में जाने का फैसला लेते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मिहिर को रिद्धिमा से ऐसे ही कुछ फैसले की उम्मीद थी, इसलिए मिहिर ने कहा, चलो मैं भी चलता हूं। दरअसल पार्टी के लिए ऋषित ने मिहिर को भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन रिद्धिमा पार्टी में नहीं जा रही थी। ये सोचकर मिहिर भी पार्टी में नहीं जाने वाला था। लेकिन अब जब रिद्धिमा भी पार्टी में जाने वाली थी तो मिहिर ने भी सोचा कि अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो उसे रिद्धिमा के सपोर्ट के लिए उसके साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ आखिर पार्टी जिस चीज के लिए रखी गई थी वो पल आ चुका था। ऋषित और सोनिया ने मिलकर अपनी नई अरोड़ा टेक्सटाइल्स कंपनी की अनाउंसमेंट की। सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगे और वहां पर काफी मीडिया भी थी। मीडिया के लोग उनसे कंपनी के बारे में सवाल पूछने लगे और ऋषित उनके जवाब देने लगा। अचानक एक रिपोर्टर ने सवाल किया, मिस्टर ऋषित अरोड़ा, क्या आप और आपकी पत्नी अलग हो गए हैं जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये कंपनी शुरू कर रहे हैं? क्या ये सच है कि मिसेस रिद्धिमा अरोड़ा अब आपके साथ नहीं रहती? ऋषित ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं अपनी वाइफ रिद्धिमा के ब्रांड लॉन्च की पार्टी में ही दे चुका हूँ, इसलिए सारी अफवाहें मत फैलाइए। ऋषित के स्टेटमेंट पर रिपोर्टर्स ने सवालों की बौछार कर दी। तो फिर मिसेस रिद्धिमा अरोड़ा इस पार्टी में क्यों नहीं आई? क्या ये सच नहीं है कि सोनिया चावला जी आपकी गर्लफ्रेंड है? आपके सोनिया जी की ये कंपनी खोलने की वजह से ही क्या आपके और रिद्धिमा जी के रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं? क्या रिद्धिमा जी इस वजह से अरोड़ा मेंशन में नहीं रह रही? इससे पहले ऋषित कुछ कहता, रिद्धिमा मिहिर के साथ वहां आ चुकी थी। ये सब देख रिद्धिमा हैरान थी। सच में मीडिया ने पार्टी में गड़बड़ कर दी थी। अब उसे ही सब संभालना होगा। सोनिया और गौरव ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीमे से मुस्कुराए। उनका प्लान आखिर शुरू हो गया था। इन मीडिया वालों को उन्होंने ही ये सवाल पूछने को बोला था। अब ऋषित को सबके सामने एक्सेप्ट करना ही होगा कि रिद्धिमा और वो साथ नहीं रहते और सोनिया ही ऋषित की गर्लफ्रेंड थी। ऋषित अपने तरीके से मामले को हैंडल करने वाला था, लेकिन तभी रिद्धिमा ऋषित के पास आकर खड़ी हो गई। रिद्धिमा को वहां देख गौरव और सोनिया हैरान रह गए। देवयानी और सूरज ने तो सोचा कि सोनिया का एक और प्लान अब फ्लॉप होने वाला था। वही अरुण धीरे से मुस्कुराया और ऋषित, उसके चेहरे पर तो इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी कि किसी मीडिया वाले ने वो नहीं देखी थी। वो लोग तो ऋषित की इस रिएक्शन और ऋषित और रिद्धिमा की फोटो खींचने में बिजी हो गए थे। तभी रिद्धिमा ने ऋषित के हाथों में अपना हाथ डालते हुए मीडिया की तरफ देखा और कहा, हेलो एवरीवन, आप सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा मुझे आपके सामने आना चाहिए। और अगले ही पल रिपोर्टर्स ने रिद्धिमा पर सवालों की बौछार कर दी। क्या ये सच है रिद्धिमा जी, ये आप और मिस्टर ऋषित अरोड़ा अलग हो रहे हैं? क्या आप जानती हैं कि सोनिया जी मिस्टर ऋषित की गर्लफ्रेंड है? तो क्या इसी वजह से आप दोनों अलग रह रहे हैं, या क्या आपका अफेयर भी किसी और के साथ चल रहा है? जिस पर रिद्धिमा ने उन सबको रोकते हुए कहा, आप लोगों को गलत खबर मिली है। इस कंपनी के शुरू होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये एक बिजनेस डील है और इससे मेरे और ऋषित के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर गौरव, सोनिया, निर्मला, देवयानी और सूरज सभी दंग रह गए। वहीं अरुण मुस्कुराया। वो जानता था कि रिद्धिमा मामले को अच्छे से हैंडल कर लेगी। रिद्धिमा को अपनी साइड लेते देख ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा को देखा और फिर मीडिया की तरफ देखते हुए उसने हंसकर कहा, मुझे समझ में नहीं आता आप मीडिया वालों को मेरी शादी से प्रॉब्लम क्या है? बस मेरे और मेरी बीवी के बारे में कोई भी खबरें उड़ाते हैं। मेरी वाइफ और मैं साथ हैं और सोनिया मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और अब मिस सोनिया चावला मेरी बस दोस्त हैं। मेरी वाइफ को इन सब के बारे में पहले ही जानकारी है और उसे मेरी और सोनिया की दोस्ती से और इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं सोनिया के साथ ये कंपनी शुरू कर रहा हूँ और प्लीज आप लोग इस तरह हमारी शादी को लेकर सवाल ना करें। अरे इतनी प्यारी बीवी और बेटा है मेरा, हम साथ में बहुत खुश हैं, सो प्लीज पर्सनल बातों को यहाँ ना लाएं। ये कहकर ऋषित ने अपना हाथ रिद्धिमा की कमर पर रख दिया और उसके गालों पर किस किया। मीडिया वाले उनकी फोटोज खींचने लगे। सोनिया ने तो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली थी और गौरव बस उन्हें घूरे जा रहा था।
फिर रिपोर्टर्स उन्हें और सवाल करने लगे, पर ऋषित उन्हें अब यही रुकने को कहकर पार्टी एंजॉय करने को कहने लगा। जैसे ही रिपोर्टर्स पार्टी में शामिल हो गए, रिद्धिमा ने ऋषित का हाथ अपनी कमर से हटाया और सर हिलाते हुए कहा, ड्रामेबाज कहीं के। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हूं तुम्हारा ही हूं। फिर रिद्धिमा ऋषित से दूर जाने लगी तो ऋषित ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी पार्टी की रौनक यानी तुम आ गई तो अब तो पार्टी में जान आ जाएगी। रिद्धिमा फौरन उससे दूर होकर नाराजगी से बोली, फ्लर्ट करना बंद करो। ऋषित मुस्कुराया और रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए उसने कहा, तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा तो और किसके साथ करूंगा। रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी नजरें ऋषित से हटाकर पार्टी में इधर उधर देखते हुए कहा, वो सोनिया है ना, उसके साथ फ्लर्ट करो। ऋषित ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही फ्लर्ट करता हूं। रिद्धिमा की गाल अपने आप लाल होने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ऋषित की तरफ देखकर कहा, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी इन बातों में मैं अब फंसने वाली नहीं हूं। ऋषित के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही मुझे और सोनिया को लेकर? वैसे तुम पार्टी में सही वक्त पर आ गई और मेरी मदद भी की, तो अगर इतनी नफरत है मुझसे तो पार्टी में आई ही क्यों? रिद्धिमा को एक पल के लिए क्या जवाब देना चाहिए ये समझ ही नहीं आया। उसने दिल ही दिल में खुद को ही कोसा कि उसे ऋषित की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए थी और ना ही यहां आना चाहिए था। लेकिन फिर बात को संभालते हुए वो बोली, वो तो अरुण अंकल ने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आ गई। तभी गौरव उन दोनों के पास आया और उसने रिद्धिमा से पूछा, रिद्धिमा तुमने तो पार्टी में आने से मना कर दिया था, तो फिर तुम कैसे आ गई? रिद्धिमा ने वही जवाब फिर से दोहराया जो उसने ऋषित को दिया था। उसने कहा, अरुण अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। गौरव ने हल्के से ओके में सर हिलाया तो रिद्धिमा वहां से मिहिर के पास चली गई। दूसरी तरफ देवयानी और सूरज बस दिखावे के लिए रिद्धिमा से मिले और निशांत का हालचाल पूछने लगे। रिद्धिमा ने भी बस उनके सवालों के जवाब दिए। अरुण भी रिद्धिमा के पास आकर उससे बात करने लगा। अरुण को बहुत अच्छा लगा कि रिद्धिमा पार्टी में आ गई। अरुण ने रिद्धिमा को फिर से एक बार समझाने की कोशिश की। ऋषित को लेकर उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन रिद्धिमा अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अंकल, और आज तो ये साबित हो गया। देखिए, आज वो सोनिया के लिए कंपनी भी लॉन्च कर रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि उसे मुझसे या निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सोनिया सबसे ज्यादा जरूरी है। अरुण ने यह सुनकर दुख से कहा, बेटा मुझे आशा है कि एक दिन तुम सच जान पाओगी। खैर, आज तुम पार्टी में आई हो और तुमने मीडिया के सामने बात को संभाला, उसके लिए शुक्रिया। जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से कहा, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है अंकल, क्योंकि ऋषित ने मेरे लिए मीडिया को हैंडल किया था तो मैंने भी वही किया। इतना कहकर रिद्धिमा अरुण से दूर जाकर खड़ी हो गई। अरुण को दुख हुआ। उसने सोचा कि पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ गौरव और ऋषित अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े थे। गौरव अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने ऋषित का मजाक उड़ाते हुए ऋषित से कहा, हो आप तो सच में बहुत अच्छे एक्टर निकले मिस्टर अरोड़ा। बहुत अच्छे से मीडिया के सामने ड्रामा किया। आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ऋषित ने भी घूरते हुए गौरव को जवाब दिया, आपसे अच्छा एक्टर तो मैं नहीं हूं मिस्टर गौरव, आप मुझसे बेहतर एक्टर हैं। इतनी बेहतरीन एक्टिंग की आपने। आप भले ही किसी को अपना दोस्त कहें, पर आपकी आंखें दिल में दबा जुनून दिखाती हैं। गौरव किसी तरह अपने अंदर उमड़ रही नफरत को छुपाते हुए बोला, रिद्धिमा तुमसे नफरत करती है। ऋषित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो मेरी बीवी है, मिसेस रिद्धिमा ऋषित अरोड़ा। उसकी नफरत में भी मेरे लिए प्यार छुपा हुआ है। गौरव उपहास से हंसने लगा और उसने कहा, सिर्फ तलाक के पेपर्स पर साइन करने हैं उसे, फिर क्या पता जल्दी ही वो मिसेस रिद्धिमा गौरव मल्होत्रा बन जाए। ऋषित को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इसे हंसी में उड़ाते हुए ऋषित ने कहा, वो तुमसे शादी करना तो दूर की बात है, तुम्हारा हाथ भी अपने हाथों में नहीं लेगी। गौरव ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, याद नहीं है तो याद दिला दूं, रिद्धिमा के फैशन ब्रांड लॉन्च की पार्टी में उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मेरे साथ डांस भी किया था। ऋषित को याद आया, उस दिन डांस करते वक्त रिद्धिमा का ध्यान गौरव पर कम ऋषित पर ज्यादा था। इसलिए आत्मविश्वास के साथ ऋषित ने कहा, वो डांस तो उसने यूं ही कर लिया था। गौरव ने फौरन ऋषित को चैलेंज देते हुए कहा,
अच्छा, शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि रिद्धिमा तुम्हारे साथ डांस करती है या मेरे साथ। अगर रिद्धिमा ने मुझे चुन लिया डांस के लिए तो तुम कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। ऋषित ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, और अगर रिद्धिमा ने मुझे अपना डांस पार्टनर चुना तो तुम उससे दूर रहोगे। भौहें चढ़ाते हुए गौरव ने ऋषित से हाथ मिलाया। गौरव और ऋषित ने हाथ मिलाया। उन दोनों में शर्त लग चुकी थी कि अगर रिद्धिमा ने गौरव को डांस के लिए चुना तो ऋषित रिद्धिमा से दूर रहेगा, और अगर रिद्धिमा ने ऋषित को चुना तो गौरव रिद्धिमा से दूर रहेगा। लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि मिहिर ने उनकी बातें सुन ली थी। मिहिर ने फौरन ये बात जाकर रिद्धिमा को बता दी। रिद्धिमा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से वो बोली कि क्या पागलपन लगा रखा है, ऋषित का तो दिमाग खराब है ही, पर अब ये गौरव को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बात कर रहा है? उसने ऐसी शर्त क्यों लगाई? मिहिर को भी गौरव का ये कहना कि रिद्धिमा जल्दी ही मिसेस रिद्धिमा गौरव मल्होत्रा बनेगी अच्छा नहीं लग रहा था, और मिहिर को ये खतरे की घंटी लग रही थी। परेशानी से मिहिर ने कहा, तुम अब गौरव के घर में हो तो शायद गौरव ये सोचता होगा कि शायद अब तुम उसका प्रपोजल स्वीकार कर लो। रिद्धिमा और ज्यादा परेशान होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिहिर ने रिद्धिमा को अलर्ट करते हुए सलाह देते हुए कहा, देखो तुम्हें अब मल्होत्रा हाउस में और संभल कर रहना होगा। तभी रिद्धिमा ने सामने देखा तो गौरव और ऋषित दोनों ही उसकी तरफ आ रहे थे। रिद्धिमा ने टेंशन से कहा, हाँ वो सब ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो मेरी तरफ आ रहे हैं। मिहिर ने मुस्कुरा कर कहा, अब तू चुन कि तुझे किसके साथ डांस करना है। वैसे मुझे पता है कि तुझे तो ग्रीक गॉड जैसा हैंडसम तेरा पति ही पसंद है। रिद्धिमा का दिल कर रहा था कि वो मिहिर को जोर से चूटी काट ले, पर उसे चांस ही नहीं मिला क्योंकि गौरव और ऋषित उसके सामने खड़े थे। किसी जेंटलमैन की तरह हाथ आगे करते हुए गौरव ने पूछा, रिद्धिमा क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तभी किसी पुराने दोस्त की तरह हक से ऋषित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेट्स डांस रितु। रिद्धिमा कुछ पल तो दोनों की तरफ देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हड़बड़ाते हुए रिद्धिमा ने कहा, सॉरी गौरव, सॉरी ऋषित, पर मिहिर ने अभी मुझे डांस के लिए पूछा और अपने बेस्ट बड़ी को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मिहिर ने रिद्धिमा को ऐसे देखा कि जैसे वो कहना चाहता हो, अबे मुझे क्यों मरवा रही हो? रिद्धिमा बोली, कम ऑन मिहिर। रिद्धिमा लगभग खींचते हुए मिहिर को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गई। रिद्धिमा और मिहिर दोनों डांस करने लग गए। मिहिर ने एक पल गौरव और ऋषित की तरफ देखा तो उन दोनों की शक्ल का रंग उड़ गया था। उनके वो एक्सप्रेशन देख मिहिर को हंसी आने लगी और हंसते हुए ही उसने कहा, तुमने तो दोनों रोमियो का दिल तोड़ दिया। रिद्धिमा ने मिहिर को डांटते हुए कहा, शट अप मिहिर, तुझे हंसी आ रही है? यहां मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे लेकिन उन दोनों को तो देख, वो दोनों कहीं जलकर मुझे न मार डालें। रिद्धिमा ने हंसकर बात टालते हुए कहा, कुछ भी मिहिर। क्या ऋषित रिद्धिमा को वापस अरोड़ा मेंशन ले आएगा? गौरव और ऋषित के वॉर में कौन जीतेगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।